बातों में आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से युवक को दबोचा। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप। ओडिशा का वेडिंग बम केस। दूल्हे को पार्सल बम भेजकर मारने वाले को उम्र कैद। ट्रंप का तुगलकी फरमान। विदेशियों का वीज़ा कर देंगे कैंसल। एलन मस्क और ट्रंप की जोड़ी टूट गई। खबरें विस्तार से। खबर जासूसी की। ठाणे से गिरफ्तार युवक के मामले में जांच में सामने आया कि गिरफ्तार युवक नवंबर 2021 में फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में आया था। गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को संवेदनशील जानकारी देने वाले युवक पर कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र एटीएस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर एक भारतीय युवक को पकड़ा गया है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और उसने भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संवेदनशील गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की थी, ऐसा आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। खबर उड़ीसा से। ओडिशा के बहुचर्चित पार्सल बम मामले में स्थानीय अदालत ने अभियुक्त पुंजीलाल मेहरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 23 फरवरी 2018 का ओडिशा के बलांगीर जिले के पटनागढ़ शहर में इस बम विस्फोट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य शेखर साहू और उनकी दादी जेमामणि मेहरी की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी रीमा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सौम्य शेखर और रीमा की शादी इस घटना के 5 दिन पहले हुई थी। सौम्य शेखर के घर पर उनकी शादी के कुछ दिन बाद एक गिफ्ट आता है। पति पत्नी ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें विस्फोट हो गया। ये मामला वेडिंग बम केस के नाम से चर्चित हुआ था। फैसले के बाद सरकारी वकील चितरंजन कानूगो ने बताया, अदालत ने मेहरे को आईपीसी की धारा 302, 307 और 201 और इंडियन एक्सक्लूसिव कानून की धारा 3 और 4 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 आजीवन कारावास, 10-10 साल की 2 सज़ा और 7 साल की 1 सज़ा सुनाई है। ये सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत मेहरे पर कुल 1,70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कानूगो ने बताया कि कोर्ट ने माना कि ये एक जघन्य अपराध है, लेकिन उसने सरकारी पक्ष की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। यह रेयर मामला है। अदालत ने मेहरे को फांसी दिए जाने की मांग ठुकराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खबरें विदेश से। अमेरिका ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति को सेंसर करने की कोशिश करने वाले विदेशियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने वीज़ा पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल में एक घोषणा की है, वो ग्लोबल डिजिटल पॉलिसी को एक नया मोड़ दे सकती है। नई अमेरिकी नीति की माने तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अमेरिका में मूल अधिकार माना जाता है। इसी वजह से अगर कोई विदेशी अधिकारी अगर अमेरिकी सोशल मीडिया फर्मों पर कंटेंट हटाने या संशोधित करने का दबाव डालते हैं, तो यह वीज़ा प्रतिबंध का आधार बन सकता है। खबर अमेरिका से। अमेरिकी प्रशासन से अलग होने का टेस्ला सीईओ ने किया ऐलान। एलन मस्क ने छोड़ दिया ट्रंप सरकार का साथ। टेस्ला के सह संस्थापक एलन मस्क ने कहा है, ट्रंप प्रशासन के साथ उनका समय पूरा हो गया है। उन्होंने ये जानकारी अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट पर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी खर्च कम करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। जब ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो उन्होंने मस्क को एक सरकारी विभाग का नेतृत्व सौंपा था। वीरवार को मस्क ने एक्स पर लिखा, विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा तय समय पूरा हो गया है। मैं डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे फालतू खर्च को कम करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि डीओजीई मिशन समय के साथ और भी मजबूत होगा और यह सरकार में एक आदत
बन जाएगी। बातों में आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से युवक को दबोचा, पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप। ओडिशा का वेडिंग बम केस, दूल्हे को पार्सल बम भेजकर मारने वाले को उम्र कैद। ट्रंप का तुगलकी फरमान, विदेशियों का वीज़ा कर देंगे कैंसल। एलन मस्क और ट्रंप की जोड़ी टूट गई। खबरें विस्तार से। खबर जासूसी की। ठाणे से गिरफ्तार युवक के मामले में जांच में सामने आया कि गिरफ्तार युवक नवंबर 2021 में फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में आया था। गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को संवेदनशील जानकारी देने वाले युवक पर कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र एटीएस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर एक भारतीय युवक को पकड़ा गया है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और उसने भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संवेदनशील गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की थी, ऐसा आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। खबर उड़ीसा से। ओडिशा के बहुचर्चित पार्सल बम मामले में स्थानीय अदालत ने अभियुक्त पुंजीलाल मेहरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 23 फरवरी 2018 का ओडिशा के बलांगीर जिले के पटनागढ़ शहर में इस बम विस्फोट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य शेखर साहू और उनकी दादी जेमामणि मेहरी की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी रीमा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सौम्य शेखर और रीमा की शादी इस घटना के 5 दिन पहले हुई थी। सौम्य शेखर के घर पर उनकी शादी के कुछ दिन बाद एक गिफ्ट आता है। पति पत्नी ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें विस्फोट हो गया। ये मामला वेडिंग बम केस के नाम से चर्चित हुआ था। फैसले के बाद सरकारी वकील चितरंजन कानूगो ने बताया, अदालत ने मेहरे को आईपीसी की धारा 302, 307 और 201 और इंडियन एक्सक्लूसिव कानून की धारा 3 और 4 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 आजीवन कारावास, 10-10 साल की 2 सज़ा और 7 साल की 1 सज़ा सुनाई है। ये सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत मेहरे पर कुल 1,70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कानूगो ने बताया कि कोर्ट ने माना कि ये एक जघन्य अपराध है, लेकिन उसने सरकारी पक्ष की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। यह रेयरेस्ट रेयर मामला है। अदालत ने मेहरे को फांसी दिए जाने की मांग ठुकराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।